हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक स्मार्ट। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप रियल वाले ट्रेडर हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज आपको बहुत सारा लर्निंग मिलने वाला है जो पूरे यूट्यूब पे शायद ही आपको देखने को मिलेगा। सो आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को मालूम हुआ कि मैं जो वीकली बेसिस पे जो वीडियो डाला करता हूँ उसमें जनरली क्या है, मैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी को शेयर करता हूँ, जिसमें सबसे पहले अपना पीएनएल को शेयर करता हूँ। देन आफ्टर उससे रिलेटेड जो भी मेरा लर्निंग या मिस्टेक रहा सो बताता हूँ। एंड देन आफ्टर अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा रह सकता है वो बताता हूँ। बट इस वीडियो में मैं आपके साथ क्या है, एक बोनस पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। और अगर वो बोनस पॉइंट आपको जानना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बिना देर किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले ये रहा डिस्क्लेमर। जी हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। सो आप जो भी क्या है डिसीजन लोगे, वो क्या है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करने के बाद ही लेना। अब बिना देर किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और ये रहा मेरा पीएनएल। तो आप देख सकते हो, ये रहा मेरा सेकेंड वीक का पीएनएल। और सेकेंड वीक मेरे लिए क्या है उस प्रकार से नहीं गया जैसा मैं सोच रहा था। मीन सेकेंड वीक में मैंने लगभग 6200 के आसपास में लॉस कर लिया है। जी हाँ दोस्तों। बट अच्छी बात यह है कि इस वीक में मैंने जो लॉस किया है उससे मुझे लर्न करने को बहुत ज़्यादा मिला। हाँ, इस फर्स्ट वीक कहीं न कहीं क्या है मेरे लिए अच्छा गया था, जिसमें मैंने लगभग 6800 यानी कि 7000 के आसपास में लगभग मैंने प्रॉफिट जनरेट किया था। बट ये वीक मेरे लिए उस प्रकार से नहीं रहा। और हाँ, अच्छा बात ये है कि मैं अभी भी ओवरऑल इस मंथ में प्रॉफिट में हूँ। हाँ, और प्रॉफिट क्या है नेग्लिजिबल मीन्स 500 के आसपास में है। बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है मार्केट में। और मेरे दोस्त, इस मार्केट में क्या है ना कि आपको पीएनएल तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन क्या है ओवरऑल जो होता है वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, या फिर इस फाइनेंशियल ईयर का, ये सब क्या है लोग शेयर नहीं किया करते हैं। लेकिन मैं क्या है हर एक चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मीन्स मैं डेली बेसिस पे क्या कर रहा हूँ, कितना प्रॉफिट कर रहा हूँ या फिर लॉस कर रहा हूँ, जो भी होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पूरे ईमानदारी के साथ। और साथ में क्या है वीकली बेसिस का भी कंटेंट डालता हूँ कि वीकली बेसिस पे क्या मुझे लग रहा है, मैंने क्या किया नहीं किया, ये सब चीज़ डाला करता हूँ। आप इस वीडियो को देख करके क्या है बहुत ज़्यादा क्या है अपने आप को रिलेट कर पाओगे। अब रिलेट क्यों कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या है अपने प्रॉफिट को तो दिखाते हैं लेकिन लॉस को क्या है छुपा लेते हैं। जिससे क्या होता है, आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होते हैं जो कि क्या है आप सोचते हैं क्या चीज़ की ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, ट्रेडिंग करना क्या है मतलब एकदम बच्चों का खेल है। लेकिन रियलिटी क्या है भाई कि ट्रेडिंग में जितना आसानी मतलब ऐसा कह सकते हो, ट्रेडिंग क्या है तो बहुत आसान, लेकिन क्या है सच में इसे फॉलो करना मीन्स बहुत ही डिफिकल्ट होता है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट पे जो कि होता है मिस्टेक्स एंड लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मार्केट में हो तो कुछ मिस्टेक भी करोगे और डेली कुछ ना कुछ क्या है लर्न करने को भी साथ में मिलेगा। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि आप अपने मिस्टेक्स से क्या है लर्न करते जाओ, है ना। बार बार एक ही मिस्टेक्स को क्या है करते रहोगे तो क्या है मार्केट में आगे बढ़ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और एज अ ट्रेडर सच्ची बात बताओ तो एक ट्रेडिंग ही ऐसा प्रोफेशन है जिसमें क्या है आप चाहते तो नहीं हो गलत करना, लेकिन क्या होता है उस मोमेंट में जब होते हो आप, है ना, तो कहीं ना कहीं क्या है कुछ गलती कर लेते हो। अब मैं बहुत रियलिस्टिक होकर बात करूंगा, ऐसा नहीं कि भाई क्या है कि मैं ट्रेडिंग करता हूं तो मैं मिस्टेक नहीं कर सकता हूं, ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। आपने भले यूट्यूब पे देखा होगा क्या चीज़ की बहुत सारे ट्रेडर बताते हैं क्या चीज़ की मेरा इतना प्रॉफिट है इतना लॉस। मीन्स लॉस को तो दिखाते ही नहीं है एक्चुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर, आपको प्रॉफिट लेकिन दिखाते हैं कि देखो भाई मेरा इतना का प्रॉफिट है बेसिकली। सच बताओ तो क्या है बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि क्या है कहीं ना कहीं अपने पीएनएल को छुपाते हैं। जब प्रॉफिट होता है तो आपको दिखा देते हैं, लॉस होता है तो क्या है आपसे क्या है छुपा लेते हैं, और मुझे क्या है वो नहीं करना है। मैं बिल्कुल आपके साथ क्या है ऑनेस्ट रह करके काम करना चाहता हूँ, ताकि आप क्या है एक रियल ट्रेडर का कैसा जर्नी होता है उसे क्या है सीख पाओ। और सच्ची बताओ तो मैंने इस सप्ताह में मिस्टेक किया क्या, आप हैरान हो जाओगे क्या चीज़ कि भाई इतने दिनों से ट्रेड करते हो फिर भी यही सेम मिस्टेक कैसे कर लिया इस बार। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि भाई ये मिस्टेक तुमने किया आखिर वो तो बताओ। भाई क्या है मेरा मंडे टू थर्सडे बहुत बढ़िया जा रहा था। ऑलमोस्ट मैं क्या है कि 6-7 हज़ार के आसपास में प्रॉफिट में था। बट जो फ्राइडे को जो मैं ट्रेड किया उसमें क्या है मेरा शुरू का एक दो ट्रेड अच्छा गया और क्या है मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आ गया और मुझे लगा क्या चीज़ कि आज थोड़ा सा कुछ तूफानी करते हैं। और फिर तूफानी करने जाओगे मार्केट में तो फिर मार्केट आपके साथ क्या है तूफानी करता है। और वही हुआ मेरे साथ। मैंने फ्राइडे को लगभग 11,000 रुपया लॉस कर लिया। और ये क्या है मेरे लिए
मतलब लॉस जो करने का जो अमाउंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि मैं 4 to 5 thousand क्या है बियर कर सकता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि ये नॉर्मल है मेरे लिए। बट उसके ऊपर अगर होने लगे तो थोड़ा सा क्या होता है वो मेरे लिए अनकंफर्टेबल हो जाता है। सो ये मुझे नहीं करना है। और एज अ ट्रेडर मैं सच्ची बताऊँ तो भाई ये क्या है, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के साथ ऐसा होता है, आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रेडर क्या है बहुत नाम कमाए, लेकिन एट द एंड क्या होता है कुछ ऐसे मिस्टेक्स कर लेते हैं जिसके कारण क्या हो जाता है पूरी तरह से क्या हो जाता है उनका अकाउंट ही ब्लो हो जाता है। लेकिन क्या है जब उनका अकाउंट ब्लो होता है तो क्या है वो आपके साथ ये शेयर नहीं करना चाहते हैं, बस आपको क्या है प्रॉफिट दिखाते हैं, और यही प्रॉफिट देख करके क्या हो जाता है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि क्या है ऐसा सोचते हैं कि चीज़ की ट्रेडिंग बहुत ईजी है, लेकिन मेरे भाई ट्रेडिंग सच में इतना ईजी नहीं है। सो अगर आप क्या है कुछ काम कर रहे हो तो काम को क्या है करते रहो, और साथ में क्या है ट्रेडिंग या जो भी चीज़ है उसको सीखना है तो सीख सकते हो। अब मैं काम को छोड़ के अब क्या है ट्रेडिंग में ही आ जाता हूँ, ये गलती से भी मत करना भाई। ट्रेडिंग अगर स्टार्ट करते हो तो एक सोर्स ऑफ इनकम आपके पास होना ही चाहिए। अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो भाई क्या होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है आगे जा करके, क्योंकि क्या होता है मार्केट में आपके साथ क्या है हमेशा प्रॉफिट नहीं होने वाला है। और जानते हो जब मार्केट में प्रॉफिट होता है तो सब अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही क्या होता है आपका लॉस होना शुरू हो जाएगा ना, तो वहाँ पे क्या होता है आपका साइकोलॉजी सब चीज़ क्या हो जाता है डिस्टर्ब हो जाता है। सो इस चीज़ को क्या है हमेशा ध्यान में रखना। और हाँ एक और चीज़ मैं बता दूं कि जैसे मैंने मिस्टेक तो ये किया है ना कि मतलब ऑलमोस्ट क्या है मैंने इस सप्ताह का जो क्या है सारा जो प्रॉफिट था सो क्या है एक दिन में गिव अप कर दिया, कहीं ना कहीं क्या है ब्लो अप कर दिया। बट अगले सप्ताह में मेरा क्या प्लान रहेगा एज अ ट्रेडर, मैं क्या करने वाला हूँ अगले सप्ताह में, मुझे इससे भी फोकस बिल्कुल ही नहीं करना है कि मेरा क्या पिछले सप्ताह में इतना का लॉस हो गया। अगले सप्ताह में मुझे फिर से क्या है फ्रेश स्टार्ट करना है, ना कि मुझे रिवेंज ट्रेडिंग करना है कि भाई मुझे पिछले सप्ताह में इतना लॉस हो गया तो अब तो अगले सप्ताह में पहले दिन ही क्या है मुझे 11,000 प्रॉफिट कर लेना है, नहीं भाई ये चीज़ मुझे करना ही नहीं है। और मैं मार्केट से सीख चुका हूँ कि अगर आप रिवेंज ट्रेडिंग शुरू करोगे ना तो इतना लॉस करोगे इतना लॉस करोगे कि मतलब आपको ये 11,000 जो लॉस मैं किया हूँ ना आगे जाके आपको लगेगा कि अरे भाई वो तो 11,000 कुछ था ही नहीं। सो एक चीज तो मैं सीख लिया हूँ मार्केट से कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट मूव कर जाए तो फिर क्या है शांति से आप उसे क्या है एक्सेप्ट कर लो कि आप भाई गलत थे और मार्केट ने आपको क्या है पनिश कर दिया। और अब मार्केट को क्या है आगे कैसे क्या करना है ना, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप भी रिएक्ट करना शुरू करो। क्योंकि अगर ये चीज नहीं करते हो, अगर आप क्या है समय के साथ ये चीज नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा क्या होगा मुश्किल होने वाला है आपके साथ। सो मैं एज ए क्या है ट्रेडर आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, जो कि क्या होता है जनरली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आपके साथ नहीं बताते हैं, लेकिन ट्रेडिंग जर्नी ऐसा ही कुछ होता है मेरे भाई। शायद इसमें से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो क्या है इस बात को लेकर के क्या है परेशान हो गए होंगे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा ही होता है। मेरे भाई आपने सुना होगा क्या चीज़ की बहुत सारे ऐसे ट्रेडर होते हैं जो कि क्या होता है ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा बनाते हैं, बहुत सारा अंधाधुंध पैसा बनाते हैं, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आता है, एक दिन सिर्फ ऐसा आता है जिसमें क्या होता है वो सारा कुछ जो अपने लाइफ में बनाए होते हैं वो सारा क्या है गवा देते हैं। और ये कहीं न कहीं क्या है भाई, जब मैं अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट किया ना तो मुझे लगता था क्या चीज़ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कभी-कभी ये चीज़ क्या होता है अभी जब मैं मिस्टेक करता हूँ तो मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं भाई, क्या है कि ये सच में ये चीज़ होता है कि भाई आप क्या है जैसे देखो ना मुझे, मैंने क्या किया इस सप्ताह में मंडे टू थर्सडे ठीक-ठाक प्रॉफ़िट किया है ना, मतलब 6-7 हज़ार का मेरे पास ओवरऑल प्रॉफ़िट था। और मैंने एक सिंगल डे में क्या है 11,000 का लॉस कर लिया, जो कि आप मेरे क्या है शॉर्ट्स में भी जाके देख सकते हो। मैं आपके साथ हर चीज़ शेयर करता हूँ, लॉस हो, प्रॉफिट हो, मैं सब चीज़ बताता हूँ आपको। आपसे मेरा कोई भी क्या है पीएनएल छुपा हुआ नहीं है। जो मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन्हें भली-भाँति मालूम है। सो ये ट्रेडिंग की रियलिटी है, समझो इस चीज़ को। सो फ्रेंड्स अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हताश हो गए होंगे, बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो निराश हो गए होंगे कि भाई ये क्या बता रहे हो? मैं तो सोचा था ट्रेडिंग में करियर बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। क्या करूँ भाई? यही सच्चाई है। लेकिन अब आपके साथ मैं वो पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जिसके लिए आपने ये वीडियो को अभी तक देखा है। जो नहीं देखे होंगे वो उनका तो बात ही नहीं कर सकता हूँ। लेकिन जो वीडियो अभी तक देख रहे हो उनके साथ मैं एक बहुत ही गोल्डन रूल क्या है आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है क्या चीज़ कि मैं इस फाइनेंशियल ईयर में ओवरऑल प्रॉफिटेबल हूँ। ऑलमोस्ट मैं 25,000 के आसपास में प्रॉफिट अभी तक जनरेट कर रखा हूँ। मीन्स अप्रैल से अभी तक अगर आप काउंट करोगे तो। बट आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को ये भी मालूम है क्या चीज़ कि मैं वैसे तो 2021 में मार्केट में आया बट अपना ट्रेडिंग करियर जो है 2022 से स्टार्ट किया। और वहाँ से क्या है मैं कंटिन्यू 2 साल तक लगभग मैं ट्रेड किया जहाँ पे क्या है मैंने
अच्छा खासा लॉस किया है। उसके बाद बीच में मैंने क्या किया, 2 साल का गैप लिया जिसमें क्या किया, मैं अपने क्या सोर्स ऑफ इनकम पे काम करने लगा। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आप ट्रेडिंग में क्या है लंबे समय तक क्या है टिके रहने चाहते हो, तो आपको क्या है अपने सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना होगा। अगर आप सोर्स ऑफ इनकम पे काम नहीं करोगे ना भाई, तो फिर क्या बहुत मुश्किल होगा सरवाइव करना। क्योंकि क्या होता है, अगर आप बिगिनर ट्रेडर हो ना मेरे भाई, तो आप कहीं ना कहीं लॉस करोगे ही शुरू में। हाँ, एक दो तुक्का होगा तो आप क्या प्रॉफिट करोगे कुछ दिन, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्या जिसकी मतलब वीकली मंथली बेसिस तो छोड़ दो, वीकली बेसिस पे मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप वीकली बेसिस पे भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे सही से। जो मैंने क्या है रियलाइज किया है, मैं कुछ खुद क्या है इसे एक्सपीरियंस किया हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि क्या है सबसे पहले एक सोर्स ऑफ इनकम क्या है होना चाहिए। और मैं क्या है बीच में जो गैप लिया वो क्या किया, मैं सोर्स ऑफ इनकम पे ही काम करने लगा। तो मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या था उस दौरान, मैं क्या किया, मैं स्कूल ज्वाइन किया और साथ में क्या कुछ बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, और उसके बाद क्या है जब 2 साल कंप्लीट हुआ, जब मैंने क्या जो भी लॉस किया वो सब क्या है सेटअप कर दिया, मीन्स क्या है कुछ पैसा क्या है मैंने बताया भी है इनिशियल स्टेज में, क्या कुछ पैसे लेकर के भी ट्रेड किया था जो कि मैं लॉस कर गया था। लेकिन क्या है मैं अपने क्या है उस सारे क्या है जो भी लॉस हुआ वो सब को क्या है मैं अपने स्कूल वाले या फिर क्या ट्यूशन के थ्रू क्या है जो भी पैसा अर्न किया उससे क्या है मैं उस सब चीज़ को क्या है खत्म करते गया। और उसके बाद फिर फाइनली 2026 में मुझे क्या है ये अपॉर्चुनिटी कह सकते हो भगवान का या फिर जो भी कहो, जो कि क्या है मुझे मतलब ऐसा हुआ कि मैं आज क्या है फाइनली अपना ट्रेडिंग को फिर से क्या है स्टार्ट कर चुका हूँ। मीन्स 2026 में ये जो अप्रैल सेशन है, इसी दौरान क्या होता है स्कूल का भी नया सेशन स्टार्ट होता है। तो मुझे लगा क्या चीज़ कि यही सही समय है जहाँ पे क्या है अब स्कूल को क्या है छोड़ा जाए और क्या है अपने ट्रेडिंग करियर को फिर से स्टार्ट किया जाए। तो इस दौरान अब आप सोच रहे हो क्या चीज़ कि भैया तो स्कूल छोड़ दिया तो फिर तो आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई, स्कूल छोड़ा हूँ, होम ट्यूशन तो अभी भी ले ही रहा हूँ ना भाई, तो सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास है और मैं सोर्स ऑफ इनकम को कभी भी खत्म नहीं कर सकता हूँ। हाँ, इसके साथ कुछ और सोर्स ऑफ इनकम को भी मैं जनरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन क्या है अभी हाँ मेरे पास क्या है ट्रेडिंग के लिए सोर्स ऑफ इनकम है जिससे क्या है मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। तो आपको भी क्या है अपने सोर्स ऑफ इनकम पे काम करना है। अब सोर्स ऑफ इनकम तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या, उसके बाद क्या करना है, आप जब भी प्रॉफिट करते हो वीकली बेसिस पे, मैं कह रहा हूँ वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। मैं आपके साथ क्या है यहाँ पे गोल्डन रूल्स शेयर करने जा रहा हूँ कि जब आपका वीकली बेसिस पे प्रॉफिट होना, मान लो जैसे क्या है आपने 5,000 का प्रॉफिट जनरेट कर लिया, तो आपको क्या करना है 1,000 रुपीज क्या है इन्वेस्ट करना है। 1,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है और 1,000 रुपीज उसमें से क्या है आप अपने क्या अकाउंट में विद्रॉल कर लो। ये आपको करना है वीकली बेसिस पे। मैं कह रहा हूँ अगर 5,000 का आपका प्रॉफिट हुआ है, 1,000 का इन्वेस्ट करो और 1,000 क्या करो अपने अकाउंट में विद्रॉल करो। ये चीज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोचते हो क्या चीज कि अपने क्या है ट्रेडिंग अकाउंट को क्या है और तेजी से ग्रो करें। ग्रो तो हो ही रहा है ना भाई, अगर आप 5,000 का प्रॉफिट किए हो तो क्या है 2,000 रुपया निकाला वहां से, मतलब 2,000 कहने का मतलब 1,000 इन्वेस्ट कर दिया और 1,000 क्या कर दिया वहां पे अपने अकाउंट में विद्रॉ किया, फिर भी 3,000 तो बढ़ा। आप ऐसे सोचो, ये मत सोचो क्या चीज कि 5,000 को और ये करेंगे तो क्या होगा और मल्टीपल होते जाएगा तेजी से। इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, वही वाली बात आ जाएगी कि आपने क्या है ट्रेडिंग तो क्या है पूरा साल बहुत अच्छा किया, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया जहां पे क्या है आपका सारा क्या हुआ कमाया हुआ पैसा जो भी आपने क्या है मेहनत किया वो सारा क्या हुआ बर्बाद हो गया। तो इसमें ये चीज जरूर फॉलो करना मेरे भाई कि अगर आप क्या है 5,000 का प्रॉफिट करते हो ना, तो क्या है 1,000 इन्वेस्ट कर दो और 1,000 क्या है अपने अकाउंट में विड्रॉल कर लो, फिर भी 3,000 तो बच रहा है। और यही रूल मैं फॉलो करता हूँ भाई ट्रेडिंग में। तभी तो क्या है अब मैं क्या है मुझे टेंशन भी नहीं होता उतना ज्यादा। क्यों? क्योंकि मेरा क्या होता है एक तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ रहा है, मुझे पता है क्या चीज कि अच्छा कोई नहीं, अगर इस सप्ताह लॉस हो गया तो अगले सप्ताह मैं शायद क्या है फिर से अच्छा से ट्रेड करूंगा और नॉर्मल हो जाएगा वो चीज। तो ये चीज आपको भी करना है। 1,000 रुपया सोचो कि अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको पता है क्या चीज लॉन्ग टाइम में कैसे ये चीज होता है। और अगर आपको क्या होता है, अब आप में से बहुत सारे व्यूअर्स को ऐसा लग रहा होगा, ट्रेडर्स को ऐसा लग रहा होगा कि भाई कहाँ मैं ट्रेडिंग करने आया और तुम क्या इन्वेस्टमेंट की बात करते हो। मेरे भाई मैं सच्ची बता रहा हूँ, 2021 में जब मैं आया था ना, उस समय से अगर आज मैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट अपना छोड़ देता हूँ वैसे जैसे मैं इन्वेस्ट किया था, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो रिटर्न कितना जनरेट कर देता। लेकिन वही होता है ना कि आप क्या है शुरू में क्या है आप इन्वेस्टमेंट से शुरू तो करते हो, लेकिन फिर क्या है आपको ट्रेडिंग का चस्का लग जाता है और फिर क्या है सारा मिस्टेक करने लगते हो। लेकिन यही तो लर्न करने को मिलता है ना। आपके साथ पूरे यूट्यूब पे अगर कोई हो ऐसा बात शेयर करने के लिए तो फिर बताना मुझे। ट्रेडिंग में ये चीज करना ही होगा मेरे भाई, तभी आप बचे रहोगे। अगर आप ट्रेडिंग में क्या ये चीज नहीं करोगे तो फिर क्या बहुत मुश्किल होगा।
अब आप में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स होंगे जो कह रहे होंगे भाई आप क्या ट्रेडिंग का बात करते करते इन्वेस्टमेंट का बात कर रहे हो। मेरे भाई सच्ची बता रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में क्या अंतर होता है, कैसे ये काम करेगा, आप क्या है कमेंट सेक्शन में कर देना भाई कि इन्वेस्टमेंट में अगर सच में पैसा बनता है तो कुछ वीडियो बना के इस पे दिखाओ जहाँ पे सच में रिटर्न जनरेट किया हो। अगर आप कमेंट करते हो ना, मैं आपको ऐसा मतलब ऐसा वीडियो बना के दिखाऊंगा ना कि आप देख के दंग रह जाओगे कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या। सो आप ये चीज करो मेरे भाई, मेरे कहने पे आज तक आपने नहीं किया ना, आप ये चीज करो। और हाँ, डेली बेसिस पे प्रॉफिट करने पे मत फोकस करो, डेली प्रॉफिट मार्केट में नहीं हो सकता है। वीकली बेसिस पे फोकस करो, वीकली बेसिस पे मुझे प्रॉफिटेबल रहना है, निकेश भाई ने बोला है कि मुझे वीकली बेसिस पे प्रॉफिटेबल रहना है, तो वीकली बेसिस पे प्रॉफिट करो। और उसमें अगर मान लो कि मैं बताया ना कि 5,000 का प्रॉफिट होता है तो 1,000 इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। ये मत सोचो कि कल करेंगे परसों कर, अगर आपका क्या है प्रॉफिट हो गया है तो आपको क्या है इन्वेस्ट करना ही करना है। इसमें कोई क्या है किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। और हाँ, अगर आप क्या इन्वेस्ट कर देते हो ना तो उसे फिर क्या है हाथ भी मत लगाना कि भाई इसको बेच देते हैं लॉस हुआ तो, बिल्कुल भी नहीं, नहीं उसको छूना है। समझ लो क्या चीज कि वो लॉन्ग टाइम में चला गया है, वो अब छूना ही नहीं है। अगर आप क्या है लॉन्ग टाइम को अगर टच कर दिए ना भाई, मतलब जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा है, तो फिर समझ लो क्या है कि फिर आप ना ट्रेडिंग में पैसा बना पाओगे और ना ही क्या है इन्वेस्टमेंट में पैसा बना पाओगे। और एट दी एंड जब क्या होगा समय निकल जाएगा ना, तब आप रियलाइज करोगे क्या चीज कि काश मैं क्या है इन्वेस्टमेंट किया हुआ होता ना, तो आज क्या है मेरे पास इतना सारा अथाह पैसा होता कि पूछो मत। लेकिन मैं ट्रेडिंग करते रह गया, और क्या हुआ, ट्रेडिंग में मैं बहुत अच्छा भी किया, लेकिन क्या हुआ एट द एंड क्या हुआ, एक दिन ऐसा है जहाँ पे क्या मैंने सारा कुछ क्या हुआ गिव अप कर दिया। मीन सारा कुछ मेरा क्या है चला गया, मार्केट ने ले लिया। फिर आप मार्केट को ब्लेम करते रह जाओगे। इसलिए मैं आपको क्या है एक सच्ची मतलब क्या है मतलब ऐसा एडवाइस क्या है मैं दे रहा हूँ जो कि क्या होता है बहुत कम लोग देंगे आपके साथ। हाँ, कोर्स बेचना होगा तो लोग तो कोर्स बेच देंगे आपको, मैं कोर्स नहीं बेचता हूँ भाई, है ना। अब आप कह रहे होंगे जिस कि भाई आपके पास सब्सक्राइबर ही नहीं है उतना कि आप क्या कोर्स बेच पाओ। भाई मेरे पास फेसबुक पे क्या है अच्छे खासे फॉलोअर है, जाके देख लेना कभी। फेसबुक पे यही चैनल से है स्टॉक स्मार्ट से ही, उसे 5,000 प्लस फॉलोअर है, उसमें चाहूँ तो मैं क्या अपना कंटेंट को ये चीज कर सकता हूँ। लेकिन वहां मैं नहीं एक चीज कर रहा हूँ। सो मेरे भाई एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप क्या है ना ट्रेडिंग में लंबे समय तक बने रहना चाहते हो, तो जो मैंने बताया, क्या मैंने बताया कि वीकली बेसिस पे अगर आपका प्रॉफिट होता है, नोट डेली बेसिस, डेली बेसिस पे तो फोकस ही नहीं करना है। वीकली बेसिस पे अगर प्रॉफिट हो रहा है आपका 5,000 प्रॉफिट हुआ, 1,000 इन्वेस्टमेंट में जाएगा, 1,000 बैंक अकाउंट में आएगा। ये चीज एकदम ध्यान में रखो, ये गोल्डन रूल है, तभी क्या है आप ट्रेडिंग और साथ में इन्वेस्टमेंट दोनों का क्या है मजा ले पाओगे। सो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो कि होता है अपकमिंग वीक में मार्केट कैसा रह सकता है। सो सबसे पहले तो क्या है आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टी का क्या है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है, बट मैं इसे क्या है वीकली बेसिस पे क्या है शिफ्ट करता हूँ। वीकली बेसिस पे क्यों, क्योंकि क्या है अभी वीक का क्या है क्लोजिंग हो रहा है ना, तो नए वीक स्टार्ट होने वाला है, इसलिए वीकली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे क्यों नहीं, क्योंकि वो मंथ के एंड में एक बार बस देख लिया करते हैं ना। सो वीकली बेसिस पे जरा देखते हैं। और वीकली बेसिस पे अगर आप क्या है इसे देखोगे तो क्या है कहीं ना कहीं क्या यहाँ से मार्केट बाउंस किया, देन आफ्टर क्या है यहाँ रिट्रेस किया, एंड देन आफ्टर क्या है फिर से यहाँ से बाउंस करने का कोशिश कर रहा है। अब यहाँ देखो लास्ट का जो 4 वीकली कैंडल जो बना 1 2 3 4, ये कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, आप देख सकते हो। इसलिए क्या है यहाँ पे क्या है ये मीन्स 800 के आसपास में सपोर्ट ले रहा है। और धीरे धीरे कैंडल का क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, देखो क्या चीज, यहाँ पे हाई को क्या है अप्रोच करते जा रहा है। मीन्स कहीं ना कहीं क्या मार्केट का बॉटम तो क्या है 800 के आसपास में दिख रहा है, लेकिन ये जो है यहाँ पे जो हाई है सो क्या धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, और कैंडल का फॉर्मेशन कहीं ना कहीं डोजी जैसा हो रहा है। इट मीन्स मार्केट क्या है अपकमिंग वीक में मीन्स आने वाले समय में हो सकता है क्या चीज, अब क्या है डायरेक्शन क्या है डिसाइड करने वाला है कि उसे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। सो आप वीकली बेसिस पे देखो क्या चीज, तो अपना कहीं ना कहीं क्या है निफ्टी फिफ्टी का चार्ट उतना बुरा नहीं, ठीक ठाक दिख रहा है। बट इसे क्या है आप जरा डेली बेसिस पे जाकर के देखते हैं कैसा लग रहा है। सो ये रहा अपना डेली बेसिस पे क्या है निफ्टी फिफ्टी का कैंडल। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। सो आप देख सकते हो क्या चीज, ये जो है सो क्या है यहाँ पे ये जो जोन देख रहे हो ना, ये क्या है अपना डेली बेसिस पे क्या है कैंडल एक एक करके क्या है फॉर्म हो चुका है। सो इसका जो यहाँ पे देखो क्या चीज वही जो वीकली बेसिस पे भी हम लोग देखे थे 800 के आसपास में क्या है लगभग क्या है वहां पे सपोर्ट आ रहा था, तो वो यहाँ पे नीचे का 800 हो गया। और ऊपर का देखोगे तो क्या है ऊपर का फिलहाल में कह सकते हैं क्या चीज, कहीं ना कहीं क्या है 300 का क्या है एक हडल होने वाला है। बट
अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो फिर देर सवेर मार्केट कहीं ना कहीं क्या है यहाँ तक मीन्स 600 के आसपास तक क्या है अप्रोच कर सकता है। 600 मीन्स क्या है, इसके पास में क्या है मार्केट जाने को क्या है कोशिश कर सकता है। सो देखेंगे क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज क्या है, ये देखो कहीं ना कहीं क्या है कैंडल क्या है काफी ज्यादा बियरिश बना था। मार्केट यहाँ से क्या है बाउंस करते हुए गया है यहाँ तक, लेकिन क्या है ये कैंडल के अभी ऊपर नहीं निकला है। तो हो सकता है क्या जिस कि जो मंडे को जब अपना मार्केट क्या हो जाता है ओपन होगा तो वहां पे क्या है ओपन कहाँ होता है उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाए मीन्स ये कैंडल के अगर ऊपर ओपन हो जाए तो फिर धीरे धीरे करके शायद हो सकता है क्या चीज की मार्केट ऊपर जाए। लेकिन अगर क्या हो जाए इसी जोन में कहीं ओपन होता है तो शायद क्या हो जाए मार्केट यहाँ से फर्स्ट हाफ में कहीं हो सकता है क्या चीज कि थोड़ा सा बियरिश दिखाए, मतलब बियरिश होने का कोशिश करे और फिर शायद सेकेंड हाफ में क्या होगा यू टर्न ले सकता है। अब ये क्या होगा और क्लैरिटी हमें कैसे मिलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते जरा। सो ये रहा अपना 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या है कैंडल। इससे मैं थोड़ा सा क्या है ये कर दूं, देख सकते हो आप गाइस क्या चीज कि मार्केट कहीं ना कहीं क्या है ये जो क्या है अच्छा खासा यहाँ पे क्या है सेलिंग मतलब दिखाया था, सेलिंग प्रेशर उस दिन हावी हुआ था। उसके बाद क्या है मार्केट क्या हुआ अगले क्या है 2 दिन कहीं ना कहीं क्या है अच्छा खासा सस्टेन ऊपर करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन आप देखो क्या चीज जहां से सेलिंग हुआ था उसी जोन पे कहीं ना कहीं क्या है मार्केट क्या है अपना यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है उसको निकालने में। तो ऐसे केसेस में क्या हो सकता है कि मार्केट अगर इस जोन को क्या है अगर ऊपर नहीं निकालता है तो फिर क्या होगा इमीडिएट क्या हो सकता है फर्स्ट हाफ में शायद सेलिंग आपको देखने को मिले, जो कि क्या हो जाएगा मार्केट को कहीं ना कहीं क्या है इधर कहीं मीन्स 900 के आसपास तक तो ऑलमोस्ट ला सकता है। फिर इसके बाद देखना होगा कि मार्केट क्या करता है नहीं करता है, ठीक है मीन्स यहाँ से कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। सो अब आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे जो कि क्या है उन्हें मालूम होता है क्या चीज़ कि मैं ऑलरेडी क्या है मार्किंग कर रखा होता हूँ, बस आपको क्या है चार्ट क्लीन दिखे इसलिए क्या मैं उसे हाइड कर रखा होता हूँ। सो मैं आपको क्या है इसे अब जरा ये करके दिखाता हूँ मार्किंग कैसे मैंने कर रखा है। सो अब आप देख सकते हो क्या चीज़ ये क्या है कुछ लेवल इंपॉर्टेंट है जो कि क्या है मार्केट इस लेवल पे क्या है रिएक्ट कर सकता है। सो अब मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ कि मैं मंडे को क्या प्लान करने वाला हूँ। सो ऑब्वियस बात क्या है मार्केट में तीन चीज हो सकता है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन हो या फिर क्या हो जाए गैप अप हो जाए या गैप डाउन हो जाए, इसके अलावा और कुछ नहीं होने वाला है। सो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है मीन्स यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है मीन्स फ्लैट ओपनिंग अगर होता है तो मैं यहाँ पे क्या है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूंगा। और अगर मुझे लगा कि यहाँ से मार्केट क्या है सेलिंग की ओर जा रहा है तो मैं डेफिनेटली क्या है यहाँ पे शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि क्या है ये आप देख सकते हो क्या चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं यहीं से क्या है अच्छा खासा सेलिंग देखने को मिला था यहाँ पे। तो अगर क्या है मार्केट यहाँ से अगर ऐसा कुछ दिखे तो मैं क्या है यहाँ से शॉर्ट साइड जाना पसंद करूंगा। लेकिन अगर क्या हो जाए मार्केट क्या हो जाए यहाँ से अगर गैप अप हो जाए, अगर गैप अप हो जाए मीन्स क्या हो जाए यहाँ कहीं इधर कहीं खुले तो आप देख सकते हो क्या चीज यहाँ पे भी क्या है कहीं ना कहीं क्या है यहाँ पे शॉर्टिंग जोन है, इधर कहीं क्या है थोड़ा सा शॉर्टिंग जोन है। तो यहाँ पे खुलते ही अगर मार्केट क्या हो जाए इस जोन पे आ जाए, देखो यहाँ पे क्या हो सकता है या तो मार्केट खुला और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो सस्टेन कर रहा है तो मैं क्या है यहाँ पे कॉल साइड में इंटरेस्टेड फिलहाल में नहीं हूँ। बट यहाँ से खुलते ही क्या हो जाए इधर कहीं आ जाए तो ये क्या होगा यहाँ से फिर मैं बाइंग साइड में देख सकता हूँ। और बाइंग साइड में देखने के लिए कारण क्या है क्योंकि एफ आई आई कहीं ना कहीं क्या है पिछले कुछ समय से क्या है बाइंग करना शुरू कर दिए है। और एफ आई आई अगर बाइंग करना शुरू कर देते तो मार्केट में क्या है एक क्या है मोमेंटम का क्या होता है ये उम्मीद हो जाता है कि जिसकी मार्केट अब क्या है यहाँ से अच्छा कर सकता है। और हाँ अगर मार्केट क्या हो जाए यहाँ पे गैप डाउन हो जाए तो गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन में क्या है मैं यहाँ पे उतना ज्यादा क्या है इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्या चीज सेलिंग करने के लिए। हाँ सेल कर सकता हूँ लेकिन कब, जैसे मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन हो जाए तो यहाँ पे क्या है मैं बाइंग को तो मैं यहाँ पे उतना ज्यादा ही नहीं करूंगा, लेकिन यहाँ से जब मार्केट क्या है इधर कहीं बाउंस करते हुए जाएगा है ना तो इधर कहीं अगर मुझे सेलिंग वाला जोन दिखा मीन्स लगे कि कैंडल सेलिंग देख का क्या ये चीज कर रहा है तो मैं यहाँ से क्या है सेल करना पसंद करूंगा। ये चीज मेरा क्या है एकदम क्लियर रहता है। मीन्स देखो आपको क्या प्लान करना होगा है ना कि मार्केट में कैसे क्या करना चाहिए। तो मेरा सिंपल सा प्लान क्या है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या है यहाँ पे अगर हल्का सा क्या है समय बीता है और लगे कि मार्केट क्या है इस जोन को नहीं निकाल पा रहा है तो मैं यहाँ पे क्या है शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। मीन्स शॉर्ट जाना पसंद करूंगा कहने का मतलब क्या है कि मैं पुट को बाई करूंगा, क्योंकि मैं ऑप्शन बाइंग हालांकि मैं तो अब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों कर लेता हूँ, लेकिन क्या है अभी भी मैं ज्यादातर ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ। उसके बाद अगर ऊपर में खुल जाए कहीं तो मैं क्या है यहाँ पे इधर कहीं क्या है बाइंग करने के लिए क्या है ज्यादा ये नहीं करूंगा, जब तक मार्केट रिट्रेस ना करे तब तक मैं क्या है बाइंग के लिए नहीं देख रहा हूँ। मीन्स ऊपर कहीं खुले तो मैं यहाँ पे सोचूंगा कि जिसकी मार्केट नीचे है पहले और इस जोन में कहीं आकर के क्या है थोड़ा सा सपोर्ट ले तो फिर यहाँ से मैं बाइंग के लिए देख रहा हूँ।
और अगर नीचे खुल जाए मीन्स नीचे खुल जाए तो यहाँ से क्या है ऊपर जब जाएगा तो यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा सेलिंग के लिए देख रहा हूँ। ये मेरा सिंपल सा प्लान होता है। हाँ दोस्तों, सो ये कुछ क्या है मेरा कल का प्लान रहने वाला है। आपको क्या लगता है कि मार्केट कल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बता सकते हो। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।